क्या बात है रमन, इतनी खामोश क्यों? बस यूं ही। देखो अपना ख्याल रखो, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है अब। अदील, तुमसे एक बात पूछूं? कितनी मोहब्बत करते हो मुझसे? इतनी कि तुम सोच भी नहीं सकती। लेकिन तुम अचानक ये सब क्यों पूछ रही हो? अदील, अच्छे लगने लगे हो तुम मुझे। शायद मैं तुमसे मोहब्बत करने लगी। क्या क्या कह रही हो तुम रमल? तुम सच कह रही हो? क्या तुम मुझसे शादी करोगे? रमल, मुझे यकीन नहीं हो रहा, एक बार फिर से कहना। नहीं अदील, ये हकीकत है। मैं सच में तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया है, तुम्हारी मोहब्बत को ठुकराया है। मुझे एहसास हो गया। क्या तुम मुझे माफ करोगे? रमल, सच पूछो तो मैं हिम्मत हार गया था, खुद पर यकीन खो बैठा था मैं। लेकिन आज तुमने सब कुछ मुमकिन कर दिया। आज मैं बहुत खुश हूँ रमल, तुमने मेरी मोहब्बत पूरी कर दी। तुम भी अगर मुझे ना मिले होते तो मुझे कभी एहसास ही ना होता कि मैं कितनी बड़ी गलती करने जा रही थी। रमल, तुम बहुत अच्छी हो, इसलिए सिर्फ अच्छा ही होगा तुम्हारे साथ। हेलो खाला। अरे नीलम, फोन क्यों नहीं उठा रही थी? कब से फोन मिला रही हूँ मैं। खाला जरा बिजी थी। बोले खैरियत? अरे तुम कर क्या रही हो? दिमाग बंद हो गया क्या तुम्हारा? क्या बात है खाला, इतनी बातें क्यों सुना रही हैं? सब ठीक तो है ना? जुनैद और उम्मीद आए हुए हैं और शादी के दूसरे दिन ही पल्लू से बांध रखा है उसे। और तुमने तो कहा था कि उसे मैके नहीं आने दूंगी। फिर वो यहाँ क्या कर रही है? जी, मैंने रोकने की कोशिश की थी मगर यासिर ने उन्हें भेज दिया। और तुमने जाने दिया? एक बात मेरी याद रखना, अगर तुमने उम्मीद की रस्सी ना कसी ना तो कल को तुम्हें पछताना पड़ेगा। मुझे तो उम्मीद और मारूफ के तेवर बता रहे हैं कि हमारी चाल उल्टी पड़ने वाली है। जी खाला, आप ठीक कह रही हैं। मेरी आंखों के सामने जुनैद को ले गई, मेरे मुकाबले पर आ गई। पर अभी वो जानती नहीं कि मैं कौन हूँ और क्या किया था उसकी माँ के साथ। अरे आराम से बोलो नीलम, आराम से बोलो। किसी ने सुन लिया या तुम्हारे बेटे को पता चल गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और यासिर को भी तो नहीं पता कि मारूफ के लिए शक का बीज तुम्ही ने बोया था। इसीलिए एहतियात करो, ऐसी बातें नहीं करते। खाला क्या बातें कर रही हैं? क्यों पुरानी बातें निकाल के बैठ गई हैं? आप बस जल्दी से जुनैद और उम्मीद को वहां से निकालें, फिर देखें मैं इसके साथ क्या करती हूँ। फोन ही रख दिया। वैसे उम्मीद और जुनैद को अपनी जिंदगी में खुश देखकर बहुत अच्छा लगता है। अब मुझे सुकून आ गया है कि हमारा फैसला गलत नहीं था। ये तो है, अल्लाह पाक उन दोनों को हमेशा खुश रखे। वैसे तुमने नोटिस किया है कि ज़ारा का रवैया आजकल कितना अच्छा हो गया है? पहले खिंची खिंची रहती थी, किसी से बात नहीं करती थी, अपने रूम में ही रहती थी और फरहान और ज़ारा की खिटपट लगी रहती थी। लेकिन अब हर किसी से घुल मिल गई है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी संभाल ली उसने। फरहान खुद सरप्राइज्ड है उसके इस रवैये पर। ज़ारा के बदलते हुए रवैये की वजह मुझे मालूम है सम्मत। क्या वजह है? सारा याद है आपको? सारा कौन? वो उम्मीद की दोस्त? उसका क्या ताल्लुक है? वो तो बाहर जा चुकी है। वो ऐसे नहीं गई। सवेरा और आपकी अम्मी ने उसे मजबूर किया था फरहान से दूर हो जाने के लिए। क्या? उसे डराया था, धमकाया था और आपको अपनी बातों में इतना गोलमोल घुमा दिया कि आपको उनकी शादी जल्दी करनी पड़ी। वरना सारा तो फरहान से बहुत मोहब्बत करती थी। मारूफ, ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ है सरमत, ये सब आपकी अम्मी और सवेरा की वजह से हुआ। इसलिए जब मुझे ये सब पता चला तो मैंने सवेरा को बहुत डांटा।
बस तब से ज़ारा भी सुधर गई है और सवेरा भी। लेकिन सरमद, आप ये बातें फरहान को मत बताइएगा प्लीज। मम्मी ये क्या कह रही थी आप? फरहान, सारा को मुझसे दूर किया गया, क्या मतलब? देखो बेटा, मेरी बात गौर से सुनना। अम्मी, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ और मैं इस धोखे को यकीन करके अपनी पूरी जिंदगी जीने लग गया था। फरहान बेटा, रिलैक्स रिलैक्स, आ जाओ तहम्मुल से बैठ के बात करते हैं। देखो बेटा, जो भी हो उसे भूल जाओ प्लीज, इन बातों का कोई फायदा नहीं है। मैं कैसे भूल जाऊं? मुझ पर तो अभी हकीकत खुली है ना। सारा को मुझसे जबरदस्ती अलग कर दिया गया, वो मुझे ठुकरा कर चले गई और आप कहती हैं कि मैं उसको भूल जाऊं। और ज़ारा को भी पता थी वाली बात। हाँ, इसके बावजूद। देखो फरहान, मैं सब समझ सकता हूँ तुम्हारा दुख, लेकिन उसके बाद जो भी हुआ तुम्हारे हक में बेहतर हुआ ना। नहीं बाबा, नहीं, आप लोगों ने मेरे साथ खेल खेला है। ये मेरी मासूम मोहब्बत का कत्ल किया आप लोगों ने, और आप कहते हैं कि मेरे साथ बेहतर हुआ है। मेरी तो हर ख्वाहिश, हर खुशी छीन ली इन लोगों ने। और मैं ये समझता रहा कि सारा मुझे छोड़ के चले गई है, और उसकी वजह से मैं गिल्टी रहा, मगर उसको तो जबरदस्ती मजबूर किया गया था। आप लोगों ने ये सब क्यों किया मेरे साथ, क्यों? बेटा प्लीज मेरी बात गौर से सुनो, समझने की कोशिश करो प्लीज। फरहान, सर मुझे बहुत डर लग रहा है कि कहीं वो गुस्से में कुछ कर ना दे। डोंट वरी, मैं उससे बात करूंगा। I'll talk to her. ज़ारा, क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? बताओ मुझे। ज़ारा क्या हुआ है, कुछ तो बोलो। क्या बात है फरहान, बेटा क्या हुआ? इस सब का जवाब आप लोग मुझे देंगे। मैंने क्या बिगाड़ा था आप लोगों का? हाँ, मैंने क्या बिगाड़ा था? दादी, पप्पो, आप लोगों ने मेरी खुशियां दांव पर लगा दी। क्यों किया आप लोगों ने मेरे साथ सब? क्यों किया? हाँ फरहान बेटा, हुआ क्या ये तो बताओ। पप्पो, आप तो चुप ही रहे। आप चुप रहे। आपने अपनी बेटी की खुशियों के लिए सारी हदें पार कर दी। हाँ, आपने एक दफा ये भी नहीं सोचा कि जोर जबरदस्ती वाली खुशियां नए किसी को दी जा सकती, नई छीनी जा सकती है। फरहान, हुआ क्या है ये तो बताओ, या यूं ही बातें सुनाते रहोगे? रबल, तुम तो मेरी बहन हो ना, मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी। तुम मेरी पीठ पर छुरो घूमोगी, सारों को मुझसे अलग करोगी। तुमने इनके साथ क्यों दिया? हाँ, क्यों दिया? बताओ मुझे, बताओ। किस तरह आप लोगों ने सारों को डरा धमका के मेरी जिंदगी से दूर किया है। अम्मी, मुझे मालूम था जब हकीकत बाहर आएगी तो यही होगा। अब देखिए मेरी बेटी किस तरह रो रही है। फरहान बेटा, जो तुम कह रहे हो वो सब गलत है। हम तो सारा की मिन्नतें करने के लिए गए थे, मगर जब उसे मालूम हुआ कि ज़ारा तुमसे मोहब्बत करती है तो उसने कुर्बानी देने का फैसला कर लिया। बेटा मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, अगर मुझ पर यकीन नहीं है ना तो अपनी बहन से पूछ लो। खुदा के वास्ते दादी, अब तो झूठ मत बोले, ये ना सब आपकी वजह से हुआ है। हाँ हाँ भाई, मुझे ही बुरा बना लो तुम सब लोग। जब बात बिगड़ती है तो सारा इल्जाम दादी पर आ जाता है। देखो फरहान बेटा, ये बात सच है कि ज़ारा तुमसे मोहब्बत करती है, और सारा के साथ तुम्हारा जोड़ नहीं था, इसीलिए बेटा तुम्हारी शादी ज़ारा से करवा दी। अब देखो ना बेटा, कल तक कितने खुश थे तुम दोनों, और आज क्या जरूरत है ये सब बातें करने की? बस दादी, झूठ का ये रिश्ता मैं नहीं निभा सकता, आप ये याद रखिएगा। और दादी, आप तो मेरी निगाहों से इतना गिर गई हैं कि मैं सोच भी नहीं सकता कि आप ये सब मेरे साथ करेंगी। ये देखो बेटा, फरहान बेटा, इसमें ज़ारा की कोई गलती नहीं है। हमने तो जो भी किया सिर्फ इसी की वजह से किया, और तुम यकीन करो बेटा कि तुम्हें बहुत खुश रखेगी। इतने दिनों में क्या तुम जाने नहीं हो इसे? पप्पो, मुझे आपकी एक बात भी नहीं सुननी है। मुझे आप सबकी बातों से झूठ और फरेब की बू आ रही है। मैं ये घर छोड़ के अभी चले जाऊंगा, समझे आप लोग? नहीं फरहान, तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। नहीं फरहान, मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ तुमसे। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी ये झूठी मोहब्बत।
तुमने ये हरकतें करके अपने आप को इतना गिरा दिया कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए जगह नहीं बन सकती। अब नफरत हो गई है मुझे तुमसे, नफरत। अब मैं तुमको अपनी जिंदगी में बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तुम्हें फरहान, खुदा तुम ऐसा कुछ नहीं कहोगे, तुम एक लफ्ज़ भी अपने मुंह से नहीं निकालोगे। अम्मी, मैं ये धोखे के रिश्ते को खत्म करना चाहता हूँ, अभी के अभी। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे मत रोके। प्लीज फरहान, तुम्हें मेरी कसम है, तुम ऐसा कुछ नहीं कहोगे। मानती हूँ बेटा कि तुम्हारे साथ जो हुआ वो गलत हुआ। धोखे से इन लोगों ने तुम्हारी शादी ज़ारा के साथ कर दी, मगर अब जो तुम करने जा रहे हो वो भी सही नहीं है बेटा। और मैं तुम्हें ये गलती करने नहीं दूंगी। तुम्हें मेरी कसम है बेटा, तुम इस रिश्ते को निभाओगे। प्लीज देखो बेटा, जो भी हुआ इसमें ज़ारा का कोई कसूर नहीं है। इसका बस ये कसूर है कि इसने अपनी नानी और माँ की बातों पर यकीन कर लिया। जैसा इन लोगों ने कहा उसने वैसा ही कर लिया। हाँ फरहान बेटा, मारूफ बिल्कुल ठीक बोल रही है। लो, तुम्हें तो मौका मिल गया ना मारूफ, हम पे कीचड़ उछालने का। अरे हमने जो भी किया अच्छे के लिए किया था। मुझे ये बताओ, आज से पहले तो ये दोनों खुश थे ना? और अगर वो लड़की आ जाती तो मैं देखती कैसे ये खुश होता। वो तो इस घर से बेघर कर देती सबको। अम्मी, इनको बता दे कभी कभी चुप हो जाए, वरना। अम्मी, खुदा के वास्ते चुप हो जाएं। मेरे बेटे के साथ धोखा किया है आप लोगों ने, और बजाय अपनी गलती मानने के आप लोग ढिठाई दिखा रहे हैं। ऐसे बुजुर्ग होते हैं जो अपने बच्चों की जिंदगियां बर्बाद करने के लिए साजिशें रचाते हैं। अफसोस है मुझे ऐसी सोच पर, ऐसी हरकतों पर। फरहान, मैं और तुम्हारी माँ इस गलती को इतनी आसानी से माफ नहीं करेंगे। आई एम सॉरी, बट ये कोई मामूली बात नहीं है। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि साजिशों के थ्रू रिश्तों का जोड़ तोड़ किया जा रहा है। धोखा सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हुआ बेटा, बल्कि मुझे और मारूफ को भी दिया गया है। सहमत मेरे भाई, मेरी बात तो सुनो। बस सवेरा में एक और लफ्ज नहीं सुना, बस। फरहान, तुम्हारे दुख का अंदाजा है मुझे बेटा। जब अपने ही छुरा घोंपते हैं तो ऐसा ही महसूस होता है। बरसों से सहते आ रहे हैं हम इस दुख को। लेकिन बेटा, तुम्हारी माँ ठीक कह रही है। ज़ारा के साथ तुम्हारा निकाह हुआ है, उसे दूसरों की गलती की सजा क्यों दे रहे हो तुम? पापा, तो फिर मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा दिमाग फट रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा पापा। फरहान बेटा, हिम्मत से काम, हौसला करो। यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ। इस वक्त कोई ऐसा फैसला ना करना जिससे बाद में तुम्हें शर्मिंदगी उठानी पड़े, प्लीज। अम्मी, रमल और सवेरा, मैं इतनी आसानी से ये सब माफ नहीं करूंगा। बाबा, मेरा क्या कसूर है? ये सब तो दादी और फूफो ने किया है। मैंने इनसे कहा भी था कि ये सब नहीं करे, मगर ये लोग मान ही नहीं रहे थे। आप पूछिए इनसे। वाह बेटी वाह, सारी तरबियत, सारी परवरिश उठा के बाहर फेंक दी। आज जब खुद पे बात आई तो सारी मुझ पर ही डाल दी। दिखा दिया ना अपना रंग। अपनी माँ से कम नहीं हो तुम। क्या कह रही है खाला? मारूफ ने ऐसा किया? चालाक तो वो शुरू से ही है। मैं समझ गई हूँ, उसने ये सब कुछ जानबूझ के किया है ताकि आपकी और सवेरा की पोजीशन कमजोर हो। खाला, अब मैं क्या, मुझे नहीं पता, आप खुद ही संभालें इसको। क्या हुआ? क्या किया मारूफ ने? उस घर में और भी लोग हैं, मगर आपको ना मारूफ का ही पूछना है। नीलम, तुम जानबूझकर इस तरह की बातें करती हो। मुझे बताओ, हुआ क्या है? क्या किया मारूफ ने? खाला बता रही थी कि
फरहान ने वहां काफी हंगामा किया है, उसे सब चीजों का पता चल गया है। तो बुरा हुआ। इस बात का इल्म कैसे हुआ उसे? खाला या सवेरा ने की होगी कोई गलती, हमेशा की तरह। बच्चे वहाँ खाने पे गए थे, क्या वहीं पर है बीबी? नहीं, वो पहले ही निकल गए थे, कहीं बाहर गए हैं, उन्हें इस बात का नहीं पता। और वैसे भी आजकल आपकी बहू आपके बेटे को अपने इशारों पे नचा रही है। कुछ भी। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ थे तुम लोग? इतनी कॉल्स की, उठाई क्यों नहीं? सॉरी मामा, मैंने देखा नहीं। इसे मैं इतना खफा होने वाली क्या बात है? नीलम तुम खामखा गुस्सा हो रही। नहीं, शादी हुई है, अभी घूमने फिरने के दिन है इनके। अब जुनैद, उम्मीद बेटा जाओ तुम लोग, चलो। मैं तुमसे सॉरी करना चाहता हूँ। आप क्यों सॉरी कर रहे हैं? शायद मामा का मूड ऑफ था, वरना वो ऐसी नहीं है कि रोक टोक करें। कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। तुम्हारी एक यही आदत तो मुझे अच्छी लगती है कि तुम छोटी छोटी बातों का बुरा नहीं मनाती। ऐसे जुनैद, वो मुझे कुछ बताना था। एक सच्चाई है जो आपके लिए जानना जरूरी है। कैसी सच्चाई? शायद वो सच्चाई सुनकर आपको अच्छा ना लगे, शायद आपको मेरी बात पर यकीन भी ना आए। नहीं उम्मीद, तुम जो कहोगी मैं उस पर यकीन करूंगा। कहो क्या बात है? ये देखिए, और हाँ, एक बात याद रखना, ये घर मेरा है, यहाँ वही होता है जो मैं चाहती हूँ। इस घर में सिर्फ मेरी चलती है, हमेशा से। अगर मेरे मुताबिक चलोगे तुम्हारे लिए अच्छा है, वरना कोमल का हशर पूछ लेना अपनी माँ से। ओ हाँ, तुम्हें तो पता ही होगा उसका हशर, मुर्दा माँ से जो जन्म लिया था। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा मामा, और ये सब वो तो तुम्हें बहुत प्यार से इस घर में बहू बना के लाई है, मेरी ख्वाहिश पर। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि मामा ने ऐसा कहा। जुनैद, मैं नहीं चाहती थी कि आपकी अम्मी का ये रूप मैं आपको दिखाऊं, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कि ये बात आपको बता देनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि वो आपको मुझसे अलग कर दे। आप जानते हैं, मैंने कभी आपकी कोई बात अम्मी से नहीं की। आपने भी हमेशा यही कहा कि माजी की किसी भी बात से आपका कोई लेना देना नहीं। उम्मीद, तुम कहना क्या चाहती हो? मुझे खुल के बताओ। आप जानते हैं मेरी कोमल अम्मी के साथ क्या हुआ था? हाँ, थोड़ा बहुत बताया था मामा ने कि वो। मैं आपको पूरी बात बताती हूँ। चुप हो जाओ। देखो बेटा, जो भी हुआ उस वक्त को वापस नहीं लाया जा सकता, नहीं बदला जा सकता है। इसलिए जो भी तुम्हारे हाथ में है उसे मत खो फरहान। कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि इंसान जो अपने लिए सोचता है वो नहीं हो पाता, और कभी कभी जो नहीं चाहता वो हो जाता है। इसीलिए इसे अल्लाह की मर्जी समझ के कबूल कर लो। साजिश रचा कर मेरा नसीब बदल दिया गया, वो भी सुबह जबरदस्ती से। और आप कहती हैं कि कुदरत का फैसला है। हाँ, क्योंकि इंसान जितना भी कुछ क्यों ना चाहे
होता वही है जो खुदा चाहता है, उसी की मर्जी होती है, और उसकी मर्जी के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। लेकिन जिन लोगों ने जुल्म किए हैं ना, उन्हें सजा देने का वादा भी उसी ने ही किया है। फरहान बेटा, मैं जानता हूं तुम समझदार हो, कभी भी कोई ऐसा कदम नहीं उठाओगे जिससे हम सबको, स्पेशली तुम्हें, कोई नुकसान पहुंचे। आई नो। लेकिन पापा, मेरा ख्याल किसी ने क्यों नहीं किया? मेरे अपनों ने तो मेरे साथ दुश्मनों से भी बढ़कर किया। फरहान, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुम्हारी मोहब्बत में पागल हो गई थी और तुम्हें पाना चाहती थी। प्लीज फरहान, इससे ज्यादा मेरी कोई गलती नहीं है। मगर फरहान, मैं तुमसे वादा करती हूँ, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी, और तुम मुझे जो सजा देना चाहते हो मुझे कबूल है। मगर प्लीज फरहान, मुझे छोड़ के मत जाना, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। बस तुम मर जाओ। फरहान, देखो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अभी वो सदमे में है, मेरी बात मानो प्लीज, इस तरह मत रहो, सब ठीक हो जाएगा, मैं कह रही हूँ ना तुम्हें। लेकिन वो मानी, अगर उसने मुझे तलाक दे दी तो? नहीं, देखो मेरी तरफ, देखो वो मेरा बेटा है, मेरी कसम नहीं तोड़ेगा, मुझ पर भरोसा करो। ज़ारा बेटा प्लीज चुप हो जाओ, खुदा के लिए, और अल्लाह पे यकीन रखो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। जाओ, जाके रिलैक्स करो, ब्रीद, ओके? शाबाश, जाओ। हाँ सर, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, बस तुम बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, जाके आराम करो। कब अकल आएगी अम्मी को? और सवेरा, वो भी अम्मी के साथ मिल गई। ज़ारा पर क्या गुजर रही होगी, क्या करूं मैं अम्मी के साथ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारी सारी बातें मुझे याद आ रही हैं मारो। अम्मी कभी नहीं बदल सकती, उन्हें ये एहसास ही नहीं है कि उनकी बातों या हरकतों से किसका क्या नुकसान हो रहा है। हमारे बेटे का दिल दुखाया है उन्होंने, और उन्हें एहसास ही नहीं है। नहीं उम्मीद, मैं ये यकीन नहीं कर सकता, और इतनी बड़ी बात तुम मुझे अब बता रही हो। और क्या यही वजह थी कि तुम मुझसे दूर भागती थी, मोहब्बत का इजहार नहीं करती थी, और शादी के लिए भी तैयार नहीं थी? हाँ, और मैं ये नहीं चाहती थी कि आपको सच्चाई मालूम, क्योंकि मैं एक बेटे को माँ के लिए बदगुमान होता नहीं देख सकती थी। लेकिन हकीकत यही है। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि नानी और मामा तो कह रही थी कि जो कुछ हुआ उसमें मारूफ आंटी का हाथ था। जुनैद, वो सब झूठ है, और सच यही है जो आपने अभी देखा। वो अल्फाज मेरे नहीं, आपकी अपनी मम्मा के थे। इतनी बड़ी साजिश, इतना बड़ा धोखा, इतनी नफरत आखिर क्यों? इसका जवाब तो हमें भी नहीं मिला, लेकिन मेरी अम्मी ने साबित कदमी से ये जंग लड़ी है, और यही वजह थी कि वो हमारी शादी के लिए राजी नहीं थी। लेकिन हमारी मोहब्बत ने उन्हें मजबूर कर दिया। मैं अब सब समझ रहा हूँ, तुम्हारी अम्मी को बरसों ये सब सहना पड़ा है। काश कि तुम ये सब मुझे पहले बता देती। मैंने ये सब आपको सच इसलिए बताया कि कल को अगर मेरे साथ कुछ भी हो तो आपको सच का इल्म होना चाहिए, ताकि आप सही गलत में तमीज़ कर सकें, और वो गलती ना करें जो मेरे बाबा ने की थी। मगर आप वादा करें जुनैद, आप अपनी मम्मा से कुछ नहीं कहेंगे, कोई रिएक्शन नहीं देंगे। क्या बात कर रही हो उम्मीद? ऐसा नहीं हो सकता। मामा को आईना दिखाना होगा कि वो जो कुछ भी कर रही हैं गलत कर रही हैं। आखिर बरसों पहले जो हुआ उसमें हम बच्चों का क्या कसूर था? प्लीज जुनैद, आप उनसे ऐसा कुछ नहीं कहेंगे।
वरना इस घर में भी वही सब शुरू हो जाएगा जो मैं देखती आ रही हूँ। मुझे इतना बताओ कि क्या बाबा को इल्म है इन सब बातों का? हाँ, अम्मी की बातों से लगता है कि शायद वो भी नीलम आंटी का साथ दे रहे थे। जुनैद, हेलो ज़ारा। हेलो। क्या हुआ ज़ारा, तुम रो क्यों रही हो? फरहान मुझसे सही से बात नहीं कर रहा, तो सारा वाली बात पता चल गई है। क्या इतना कुछ हो गया? और उम्मीद मैंने तुम्हें सिर्फ इसीलिए बताया कि तुम समझाओ उसे। मुझे पता है वो तुम्हारी बात मानता है। ज़ारा, तुमने जो मेरे भाई के साथ किया वो ठीक नहीं था, लेकिन मैं अपने भाई का घर खराब नहीं होने दूंगी। मैं बात करूंगी उससे। उम्मीद प्लीज तुम उससे जरूर बात करना। मैंने कहा ना, मैं उससे बात करूंगी, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़। अब क्या हुआ? फरहान को सारा की सच्चाई का पता चल गया है, और सारा को भी दादी और सवेरा फूफू ने मिलकर भगाया था। फरहान, मेरा बच्चा, तुम तो अपनी दादी की जान हो, मेरे जिगर का टुकड़ा हो। पता है, इस पूरे घर में सबसे ज्यादा अगर फिक्र है ना मुझे किसी की खुशी की, तो वो तुम हो भाई। अरे पता नहीं उस वक्त ये सब कैसे हो गया, लेकिन मैं दिल से तुम्हारी हर खुशी में खुश हूँ। मेरा बच्चा है, मेरी जान। अरे मेरी बात तो सुन फरहान। पता नहीं कैसी तरबियत की है इस मारूफ ने अपने औलाद की। फरहान, आई एम सॉरी। देखो, मुझे एहसास है कि मैंने वक्त पे बात ना बता के गलती की है, लेकिन सारा को तुमसे दूर करने में मेरी कोई गलती नहीं है। हमें देखिए ना, फरहान को लगता है कि सारी मेरी गलती है, लेकिन मेरा यकीन करे, मैंने सारा के मामले में पप्पू को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने मुझे सारा के फ्यूचर का वास्ता देके चुप करवा दिया। अब तुम्हें महसूस हुआ कि जब कोई आपको गलत लेता है तो कैसा लगता है, और तुम यही सब मेरे और उम्मीद के साथ करती है। सोचो हम पे क्या गुजरती होगी। मानती हूँ मैंने गलती की है, लेकिन प्रॉमिस आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरा यकीन करें। मुझे यकीन है तुम पर। अब ये तुम पर है कि क्या तुम उनकी बातों पे यकीन करोगी। कभी यकीन मत करना उन पर। अभी बस मुझे माफ कर दें आप। मुझे तुमसे एक बात करनी है। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, चली जाओ यहाँ से। तो मैं फरहान को सब कुछ नहीं बताना चाहिए। मैंने फरहान को कुछ नहीं बताया, उसी ने मेरी और सरमत की बातें सुन ली थी, और सरमत को भी मैंने इसीलिए बताया क्योंकि मैंने आज तक सरमत से कुछ नहीं छुपाया। मारूफ, मुझे माफ कर दो, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। सवेरा, तुम्हारे अंदर ये एहसास कब से पैदा हो गया? तुम माफी मांग रही हो। याद करो वो वक्त जब मेरी आप ही बेकसूर होकर भी माफी मांगा करती थी तुमसे। याद है मुझे सब कुछ याद। काश मैं अम्मी की बातों में ना आती, मैं उनकी एक भी बात नहीं सुनती, तो आज ये पछतावे का बोझ मेरे दिल पर ना होता।
इतना सब कुछ होने के बाद भी तुमने मेरी बेटी का घर टूटने से बचा लिया मारो। मैं तुम्हारा एहसास जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। एहसान नहीं किया है मैंने। मैं नहीं चाहती थी कि ज़ारा की शक्ल में एक और तलाक याफ्ता लड़की नीलम बन के इस घर से निकले। मैंने बस एक और बेटे का टूटता हुआ घर बचाने की कोशिश की है। और हाँ, रिश्तों का एहतराम मुझे बहुत अच्छी तरह से आता है। मेरी माँ ने मेरी तरबियत ही ऐसी की है। इसलिए मैं तुमसे भी यही रिक्वेस्ट करूंगी सवेरा कि रिश्तों को इस्तेमाल करने के बजाय, उनके खिलाफ साजिश करने के बजाय उनको प्यार से निभाना सीखो। घर, दौलत, बिजनेस, इन सब की कुछ वैल्यू नहीं है रिश्तों के आगे। इसलिए सब कुछ जानते हुए भी मैंने तुम्हारी बेटी को बहू बनाया, क्योंकि मैं नहीं चाहती सवेरा कि तुम्हारी बेटी का भी वही हाल हो जो कोमल आपी का हुआ। बहुएं चाहे कितनी भी गलती पर क्यों ना हो, उनको भी अपने शौहरों के साथ जीने का उतना ही हक है जितना माओ का होता है। मैं तुम्हें यकीन दिलाती, तुम्हारी ज़ारा को कुछ नहीं होगा। नहीं जुनैद भाई, आप सब फजूल है। मैं अंदर से टूट गया हूँ। मेरे अपनों ने जो मेरे साथ किया है, इसके बाद मुझे उन पर भरोसा नहीं रहा है। इन्होंने अपने मफाद के लिए मुझे इस्तेमाल किया, तकलीफ दी मुझे। नहीं फरहान, ऐसा मत सोचो। इस तरह तो तुम खुद को तकलीफ दोगे। जुनैद भाई, तकलीफ मुझे मेरे अपनों ने दी है, मैंने खुद नहीं चुनी है। और सारा, वो पत्नी बेचारी किस हाल से गुजर रही होगी। फरहान, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। सारा अपनी जिंदगी में खुश है, उसने शादी कर ली, वो आगे बढ़ चुकी है। शायद नसीब में तुम दोनों का एक होना लिखा ही नहीं था, इसलिए सोच लो जो मिला है वो तुम लोगों के लिए बेहतर है। फरहान, माजी को भूलकर आगे बढ़ना ही बेहतर होता है। इंसान की जिंदगी को खुशी से भरना या तकलीफों से भरना उसके अपने हाथ में होता है। अब मेरी मिसाल तुम्हारे सामने ही है, क्योंकि मैं भी ऐसी ही कैफियत से गुजर रहा हूं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे अपने भी ऐसा कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे बड़े हैं, हमें उन्हें तकलीफ देने की इजाजत नहीं है, और ना ही हम उन्हें छोड़ सकते हैं और ना ही जीना छोड़ सकते हैं। हमें अपनों को उनकी तमाम तर खूबियों और खामियों के साथ कबूल करना होता है। जुनैद भाई, उन्होंने जो हमारे साथ गलत किया, वो जिंदगी तबाह की, घर तोड़े, उन सब का बदला कौन लेगा? फरहान, उन्हें सजा मिलेगी। जो जैसा करता है वो वैसा भरता है, और कुदरत किसी मजलूम की आह को रायगा नहीं जाने देती। हम जो रोज अमल करते हैं, चाहे अच्छे हों या बुरे, उनकी सजा और जजा हमें रोज मिलती है, हर दिन मिलती है। किसी को एहसास हो जाता है और किसी को नहीं। फरहान, तुम मेरे सबसे करीब, मैं कभी तुम्हारे लिए बुरा नहीं चाहूंगी, इसलिए प्लीज मेरी बात मान लो, प्लीज। जुनैद बेटा, क्या हुआ? तुम काफी दिनों से परेशान लग रहे हो। अपनी माँ से भी ठीक तरह बात नहीं कर रहे हो। कोई बात है तो बताओ। नहीं डैड, कोई बात नहीं। बेटा, मैं कह रहा हूं ना, अगर कोई भी बात है तो मुझसे शेयर कर सकते। डैड, मैंने कहा ना, कोई बात नहीं है। अच्छा, ये बताओ, ऑफिस कब से ज्वाइन करूं? अब तो बेटा तुम्हारी जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। आई नो, डेफिनेटली कुछ दिनों में करूंगा। अंकल ठीक कह रहे हैं, आपको बिजनेस ज्वाइन कर लेना चाहिए। इस तरह अंकल की और अदिल की भी सपोर्ट हो जाएगी। बेटा,
बेटा कमाल है, जो बात मैं इतने दिनों से कर पा रहा था वो तो नहीं समझ रहे थे, आपके आने से फौरन से समझ गए। वैसे मैं आप सबसे कुछ बात करना चाहता हूँ। क्या बात है बेटा, बोलो। पापा, मैं रमल से शादी करना चाहता हूँ। क्या वो भी यही चाहती है? हाँ, अब वो भी मुझे चाहने लगी है। बेटा ये तो अच्छी बात है, तुम उसका दिल जीतने में कामयाब हो गए हो। अदील, अगर तुम ऐसा चाहते हो, रमल भी राजी है, तो फिर ऐसा ही होगा। अच्छा है ना, दोनों बहनें इस घर में आ जाएंगी। क्यों नहीं? हाँ हाँ, क्यों नहीं? मुझे तो कोई एतराज नहीं है।